सभी सनातनी भाइयों को मैं कवि पंडित श्री राम जयमेरन जी प्रणाम करता हूं और आज मैं फिर उपस्थित हूं शास्त्रों की चर्चा में। तो आज हम आपको एक ऐसा औषधि का जो है सो डिटेल बताएंगे, बनाने की नाम बताएंगे, ये कैसे बनता है और क्या क्या उसमें लगता है। एक ऐसा औषधि के बारे में बताएंगे जो संसार की किसी भी सांप, कोई भी सांप अगर आपको काटता है तो उस औषधि से उसको विष नहीं चढ़ेगा। कैसा भी विषधर हो, कोई भी संसार की कोई भी सांप हो तो उससे आपको विष नहीं लगेगा। चलिए आज हम जानते हैं। तो विष की लक्षण, सबसे अचूक औषधि जिससे संसार की किसी भी सर्प का विष नहीं चढ़ता। तो सबसे पहला है तो मोर का पित्त, दूसरा मार्जा का पित्त, तीसरा गंध नारी का जड़, कुमकुम, तगर, काशमर्द की छाल, उत्पल, कुमुद, कमल और गौमूत्र, ये सबको बराबर बराबर में लेना है और बराबर में लेकर के उनको एक पेस्ट बना लेना है। और पेस्ट बनाकर इसका नस भी लेते हैं और इनको खाना भी है, पीना भी है। और इससे क्या होता है, संसार का कोई भी सर्प का विष रहेगा, कैसा भी विष रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। अब हम जानते हैं सर्प काटने के बाद का लक्षण। अब जैसे आप अंधेरे में सोए हैं अथवा आपने नहीं देखे, कहीं जा रहे हैं और आपने देखे नहीं और आपको महसूस भी नहीं हुआ कि मुझे कुछ काटा है अथवा काटा है तो क्या काटा है, तो यदि वो सर्प काटा है तो उसका लक्षण एक अलग ही होता है। तो उसका लक्षण क्या होता है वो हम बताते हैं। उसका स्टेप बाय स्टेप लक्षण होता है और स्टेप बाय स्टेप विष चढ़ने की भी जो है सो विष भी चढ़ता है। तो हम बताते हैं। सबसे पहला क्या है, शरीर रोमांच हो जाना, पसीना आने लगना, शरीर कांपने लगना, सुनाई नहीं देना, जो श्रवण शक्ति है वो अवरुद्ध हो जाएगा, हिचकी आना, ग्रीवा गर्दन लटक जाना, उठकर, उठता तो है जरूर, उठ के खड़ा तो होता है लेकिन खड़ा रह नहीं पाता, गिर जाना और शरीर का पीला हो जाना और दिशाएं पीला दिखने लगना। तो अब ये विष चढ़ता है कैसे, स्टेप बाय स्टेप वो मैं बताता हूं। चलिए आगे देखते हैं। सर्प का विष जब चढ़ता है तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है और उनका लक्षण भी अलग है। जिस स्टेप में चढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप उसका जो है सो विष चढ़ता है और स्टेप बाय स्टेप उसका लक्षण भी है। तो सब हम नहीं, और स्टेप बाय स्टेप उनका दवा भी है। तो उतना बनाने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बनाए हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं फिर भी। त्वचा में विष जब चढ़ेगा तो फर्स्ट त्वचा में, फिर रक्त में, पित्त में, कफ में, वात में और मज्जा में। तो जैसे जैसे रक्त चढ़ेगा तो त्वचा में जब आएगा तो उसका अलग ही लक्षण रहेगा, रक्त में अलग ही लक्षण रहता है, पित्त में अलग लक्षण, कफ में अलग लक्षण और वात में आने पे अलग लक्षण और मज्जा में अलग लक्षण। तो ठीक उसी हिसाब से ये सबका दवा भी अलग अलग बनाया हुआ है। लेकिन हमने जो दवा आपको पहले बताया है वो सारे, कोई भी सर्प काटे हो और कहीं भी विष हो, पूरे शरीर में क्यों ना फैल गया हो, हर जगह अगर फैल गया तो भी वो सारे विष फैलने के बावजूद पूरा शरीर में विष फैल जाता है तो उसमें वो काम आता है। कैसा भी विष फैला हो, कैसा भी विषैला हो, कैसा भी शरीर विष फैला हो, वो सब में काम आता है। इसलिए एक ही दवा को हम बताए हैं। तो सभी सनातनी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। इसके बारे में अगर आप और जानेंगे, हम आपको बताए थे 2 से 3 अथवा 4 वीडियो हमारा बनेगा, तो 3 वीडियो हम बना लिए हैं। इसमें यदि आपका रुचि होगा और आप जानने के इच्छुक होंगे तो इसमें और हम कुछ बताएंगे। यदि आपका इसमें इच्छुक नहीं है तो इससे आगे वाले दूसरा तीसरा वीडियो बनेगा। सभी सनातनियों भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं।